हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्थायी भावों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन बी डी 12। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9। अगला प्रश्न देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी निर्वेद। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निर्वेद। आगे देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रति। अगला प्रश्न देखते हैं, विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है। ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी विभत्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अद्भुत। अगला प्रश्न, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी वत्सल, ऑप्शन डी हास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वत्सल। अति मलिन वृष भानुकुमारी, अधोमुख रहती उरद नहीं चितवती। ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर चिहुर बदन को मिलाने। ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। सही उत्तर होगा इसका विप्रलंब श्रृंगार। आगे देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। आगे देखते हैं, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रृंगार। अगला प्रश्न देखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। सही उत्तर होगा वत्सल। अगला प्रश्न देखते हैं, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी आलंबन, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी उद्दीपन। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी अनुभाव। आगे देखते हैं, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। ऑप्शन ए माधुरी, ऑप्शन बी ओज, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी ओज। अगला प्रश्न देखते हैं, माधुर्य गुण का
किस रस में प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार। अगला प्रश्न, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शोक। आगे देखते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सूता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी करुण रस। सही उत्तर होगा इसका श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शांत रस। अगला प्रश्न, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? सही उत्तर होगा रौद्र रस। आगे देखते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी श्री हर्ष, ऑप्शन डी भास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विश्वनाथ। आगे देखते हैं, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी करुण। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? सही उत्तर होगा इसका उत्साह। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या है? सही उत्तर है 33। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी शांत। आगे देखते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है जुगुप्सा घृणा। अगला प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है रौद्र। अगला प्रश्न, जहाँ तह मंजा मास रुचिर लखी परत बगारे,
जित जित छिटके हाड़, सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। इस अवतरण में कौन सा रस है? सही उत्तर होगा विभत्स रस। अगला प्रश्न, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? सही उत्तर होगा इसका अद्भुत रस।